कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सएल वी एक्सएल 40 5 45 40 5 45 डायरेक्ट हम 40 लिखेंगे प्लस 5 45। अब यहाँ पे दोनों ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45। नेक्स्ट वाला एक्स सी 90 होता है। ये नहीं कि सी में से माइनस करेंगे, नहीं, एक्स सी डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि एक्स सी 90 होता है। एक्स सी मतलब 90 होता है तो 90 डायरेक्ट लिख दीजिए, फिर प्लस करिए, फिर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है 5 कर दीजिए, फिर बराबर करके आप 95 डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पे एक्स सी लिखा हुआ है, ना कि आप सी को पहले सी मतलब 100 होता है 100 लिखिए, फिर उसके बाद माइनस कर दीजिए एक्स, अब बराबर आता है 90। अभी तो हमको लिखना है 7 भी लिखना है, तो 7 अब यहाँ पे कहाँ पे बढ़ाओगे, इधर नहीं बढ़ पाएगा ना, गलत हो जाएगा। या तो और हम यहाँ इधर से चलते आए, तो इस तरह से नहीं, इसको डायरेक्ट सिर्फ हमको इस तरह से ही सॉल्व करना है। एक्स सी मतलब कि 90 होता है, 90 लिख दीजिए डायरेक्ट, फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए, फिर 5, फिर प्लस 2, इस तरह से लिखना है आपको। सी एक्स मतलब 100, एक्स मतलब 10, अब 110, अब 5 95, यहाँ पे 100 लिखिए डायरेक्ट, फिर 5 करिए फिर 10 लिखिए, फिर 5, अब जाके हमारा 115 आ गया। यहाँ पे सी मतलब 100, फिर उसके बाद 10 लिखा है 10 लिख दीजिए, फिर 5 लिखा है 5 लिख दीजिए, फिर 2 लिखा है 2 लिख दीजिए। 100 110 115 117। एक्स सी एक्स एल, इन्हीं दोनों संख्याओं को हम डायरेक्ट लिखेंगे, और बाकी मतलब कि ऐसे मतलब डबल ट्रिपल एक्स लिख दी, तो इसको हम 30 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 30 नहीं लिखेंगे इसको डायरेक्ट, इसको हम 10 करके लिखेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस बराबर करके 30, ऐसे लिखेंगे इसको, ना कि इस तरह से लिखेंगे जैसे इसको लिख रहे हैं। एक्स सी मतलब कि डायरेक्ट हमारा 90 आ जा रहा है, एक्स एल मतलब कि हमारा 40 आ जाएगा, लेकिन और संख्याओं के साथ नहीं ऐसा करेंगे, और दहाई वाली संख्याओं के साथ ऐसा नहीं करेंगे। दहाई वाली संख्या के साथ सिर्फ हम एक्स सी एक्स एल के साथ ही ऐसा करेंगे, और बाकी दहाई वाली संख्या से 10 20 30 40 को छोड़ के 90 छोड़ करके बाकी जितनी 10 20 30 50 60 70 80 100 सभी का एक ही रूल रहेगा, सिर्फ एक्स एल को छोड़ करके।